तो हम सबके जीवन में दुख आता है तो हम लोग रोते हैं, परंतु संत लोग कहते हैं कि देखिए दुख के आने पर केवल वे ही लोग रोते हैं जिनको दुख में भी सुख ढूंढने की कला नहीं आती। जैसे दूध के फटने पर केवल वे ही लोग रोते हैं जिनको फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता। जिसको फटे हुए दूध से पनीर बनाना आता है ना, तो दूध फट भी जाए तो भी खुश रहते हैं, है ना। वैसे ही जिस व्यक्ति को दुख में सुख ढूंढने की कला आती है ना, वो दुख आ जाए तो भी खुश रहते हैं। देखिए हम सबको जो है ना दुख में सुख ढूंढने की कला सीखनी चाहिए। जैसे एक बार एक स्त्री ने अपने पति को गाली दे दिया और गाली में जानवर कह दिया, क्योंकि भले ही भारत में मोदी सरकार आ गई लेकिन घरवा में तो पत्नी सरकार है कि नहीं। पत्नी ने पति को गाली दे दिया, और एक दृष्टि से देखा जाए ना तो पत्नी पतियों को गाली देती है तो ये बहुत जायज भी है, क्योंकि शादी से पहले पति लोग जो है ना अपने पत्नी से क्या कहते हैं, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। शादी से पहले कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लेके आ जाएंगे, और शादी के बाद जो है ना मार्केट से सब्जी भी खरीद के नहीं लेते हैं। तब तो पत्नी का अंटीना घूमेगा ही ना। इस संसार में जो है ना कुछ पति होते हैं और कुछ जो है ना विपत्ति होते हैं, और अधिकतर विपत्ति होते हैं। तो पत्नी ने पति को गाली दे दिया, जानवर कर दिया। अच्छा पत्नी किसको कहते हैं? कहते हैं कि जो पति से रहे तनी तनी और खत्म कर दे मनी मनी, उसको कहते हैं पत्नी। आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। कई बातें विनोद में कही जाती है, नहीं तो कई माताएं आपको श्राप दे देंगी नीचे से बैठे बैठे ही। तो पत्नी ने पति को गाली दे दिया और कह दिया तुम तो जानवर हो, कुछ समझते नहीं हो। इतना सुना था कि पति जो है वो जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी और गुस्सा हो गई कि मैंने तुम्हें गाली दी और तुम हंस रहे हो। पत्नी ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? पति ने कहा रामदेव बाबा ने कहा है हंसना सेहत के लिए अच्छा, इसलिए हंस रहा हूं मैं, इसलिए हंस रहा हूं मैं। उस समय पत्नी ने सीरियस पूछा कि मैंने तुम्हें गाली दिया तो तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें जानवर कहा तो तुम हंस क्यों रहे हो? उस समय पति ने कहा कि अरे पगली, तुमने जानवर कहा इसमें गलत क्या है? तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूं। तुमने सही तो कहा, बस मैंने अलग अलग कहा, तूने एक ही साथ में कह दिया। तो प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव यह है कि देखिए पत्नी ने पति को गाली दिया, वास्तव में दुख की बात है, लेकिन पति ने दुख में भी सुख ढूंढ लिया, गाली में भी गीत ढूंढ लिया। हम सबको ऐसा होना चाहिए, दुख में भी सुख ढूंढने की कला सीखनी चाहिए। एक बार एक महात्मा जी जो है एक नौका में बैठ करके सत्संग में जा रहे थे। तो उस समय नौका में एक आदमी से उन्होंने समय पूछा कि भाई साहब समय कितना हो रहा है, जरा बताइए ना। उस समय वो जो नौका में आदमी बैठा था वो बहुत हट्टा खट्टा था, और उसने महात्मा जी को एक मुक्का मारा, एक मुक्का मारा। उस समय महात्मा जी तो कांप गए, और जैसे तैसे महात्मा जी ने पूछा कि भाई आपने मुझे मारा क्यों? तो मोटे आदमी ने कहा कि हमारा समय बताने का स्टाइल है, 1 बज रहा है ना, इसीलिए हम एक मुक्का मारे हैं। उस समय महात्मा जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम 1 घंटा पहले नहीं पूछे, नहीं तो ये 12 मुक्का मारता तब तो मैं सत्संग में नहीं, मैं शमशान में पहुंच जाता। प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव यह है कि वो व्यक्ति ने मुक्का मारा, एक कष्ट की बात है, लेकिन महात्मा जी ने उस कष्ट में भी कृपा ढूंढ लिया। हमें ऐसा होना चाहिए। रामायण में कथा है
देखिए, दुख में भी सुख ढूंढने की कला जो है ना, हम सबको भगवान राम से सीखनी चाहिए। रामायण में प्रसंग है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, उस समय वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि हे राम, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि कहाँ तो आपको अयोध्या का राज्य मिलने वाला था और कहाँ आपको जंगल का राज्य मिल गया। मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। उस समय भगवान राम ने कहा कि महात्मा जी, मेरे वन में आने से ना मुझको लाभ ही लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है? 2 लाभ हुआ है। सबसे पहले तो मेरे वन में आने से मेरे पिताजी के वचन की रक्षा हो गई, और दूसरा, मेरे वन में आने से मेरी माता कैकेयी को प्रसन्नता हुई। अब हे वाल्मीकि जी, आप ही बतलाइए, जिस कार्य को करने से माता और पिता प्रसन्न हो जाएं, उस कार्य को हम हानि में कैसे गिर सकते हैं? उस समय वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, आपके वन में आने से भले ही 2 लोग प्रसन्न हुए हो, लेकिन हे राम, आप कितने बड़े स्वार्थी हो कि आपने 2 लोगों को खुश करने के लिए अयोध्या की करोड़ों प्रजा का दिल तोड़ दिया। क्योंकि अयोध्या की करोड़ों प्रजा जो है आपको राजा के रूप में देखना चाहती थी, तो आपको राजा बनना चाहिए था, लेकिन आपने 2 लोगों को खुश करने के लिए करोड़ों प्रजा का दिल तोड़ दिया। उस समय भगवान राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज, मेरे वन में आने से मुझको लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अगर वन में आया हूँ तो मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा अनाथ नहीं हुई है। मेरे वन में आने से अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा संत राजा के रूप में मिल गया है। इसीलिए मेरे वन में आने से हानि नहीं हुआ है, लाभ ही लाभ हुआ है। मेरे से भी अच्छा राजा भरत जैसा संत जो है राजा के रूप में मिल गया है। उस समय फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, ये सब तो ठीक है कि आपके वन में आने से आपके पिताजी के वचन की रक्षा हो गई, माँ कैकेयी को प्रसन्नता हुई, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा संत राजा के रूप में मिल गया, यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको तो कष्ट हुआ ना, आपको क्या फायदा हुआ? उस समय राम जी ने आगे बढ़कर के वाल्मीकि जी के चरणों को पकड़ लिया और राम जी ने कहा कि महाराज, मेरे वन में आने से मुझको लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं वन में नहीं आया होता तो आपके जैसे संत का दर्शन कहां पर होता? वन में आया तभी तो आप जैसे संत का दर्शन हो रहा है। इस तरह से प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव यह है कि देखिए, राम जी को अयोध्या का राज्य मिलने वाला था और जंगल का राज्य मिल गया, ये दुख की बात है, लेकिन राम जी ने इस दुख में भी सुख ढूंढ लिया। हम सबको ऐसा होना चाहिए। रामायण में प्रसंग है कि जब रावण जो है माता सीता जी का हरण करके लंका में ले जा रहा था, उस समय जटायु जी रावण के ऊपर टूट पड़े। रावण ने अपने तलवार से जटायु जी का पंख काट दिया। जटायु जी तड़पते हुए भूमि पर गिर पड़े और कुछ देर के बाद वहां पर भगवान राम आए और राम जी ने जटायु जी से कहा कि जटायु जी, रावण ने आपका पंख काट करके बहुत बुरा किया, आपके साथ बहुत बुरा किया। उस समय जटायु जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, रावण ने मेरा पंख काट करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर मेरे पास पंख होता ना तो मुझको आपके पास जाना पड़ता, लेकिन पंख कट गया तो आपको ही मेरे पास में आना पड़ा। अब हे प्रभु, आप ही बतलाइए कि जिस घटना के घट जाने से साक्षात ईश्वर जो है चल करके जीव के पास जाए, उस घटना को हम हानि में कैसे गिर सकते हैं? उस घटना को हम बुरा कैसे कर सकते हैं? तो प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव यह है कि रावण ने जटायु जी का पंख काटा, ये दुख की बात थी, लेकिन जटायु जी ने इस दुख में भी सुख ढूंढ लिया।
हम सबको ऐसा होना चाहिए। जीवन में दुख आता है तो बस केवल रोते नहीं रहना कि ये दुख आया वो दुख आया। अरे भाई, जो वस्तु आपके पास नहीं है उसका शोक मत कीजिए, जो वस्तु आपके पास है उसका आनंद लीजिए। अगर आपके पाँव में जूते नहीं है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास जूते नहीं है। आप ये सोचिए कि मेरे पास तो केवल जूते नहीं है, लेकिन इस संसार में तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो पाँव ही नहीं है। भगवान ने उनसे तो अच्छा बनाया ना हमको। अगर आपके पास चश्मे नहीं है तो ये सोच करके मत रोइए कि मेरे पास चश्मे नहीं है। आप ये सोचिए कि मेरे पास तो चश्मे नहीं है, लेकिन दुनिया में तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो आंख ही नहीं है। भगवान ने उनसे तो अच्छा बनाया ना कि मेरे पास आंख है। जो नहीं है उसका सोच करके कष्ट मत कीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए। तो भागवत के इस प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है कि दुख से बहुत सारे फायदे होते हैं। इसीलिए माँ कुंती जो है भगवान से दुख मांग रही है।